वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल हमें कहाँ ट्रेड करना चाहिए वो समझ लेते हैं। कल एक्सपायरी नहीं है क्योंकि 28 को है, मंथली एक्सपायरी है। तो सबसे पहले ये समझो कि इस कैंडल का हाई या इस कैंडल या डोजी कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं करेगा आपको कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिल सकता। तो उसके लिए अभी ये समझो कि यहाँ से 2-3 दिन मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकडाउन किया, यहाँ 2-3 दिन टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट किया, अभी 3 दिन से मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो वेट फॉर योर ट्रेड्स। और अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर मैं आपको समझाता हूँ कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है कल ट्रेड करने के लिए और कहाँ हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है। उसके लिए सबसे पहले बैंक निफ्टी का क्लोजिंग समझो, 44,624.20 का है और 141.90 का अभी क्लोजिंग है और डाउन क्लोजिंग आया है। लेकिन आज का जो मोमेंटम था वो सिर्फ यहाँ से ये नीचे आया तो यहाँ सपोर्ट था, हिट करके अपर साइड गया, फिर से सपोर्ट लिया अपर साइड, फिर यहाँ ब्रेक डाउन दिया और ये जो ब्रेकआउट किया था यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से ये अपर साइड जाने के बाद अभी बीच में क्लोजिंग आया है। तो अभी यहाँ आपको ये समझ आना चाहिए कि जब भी मानो कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट करता है, प्राइस को समझो। अभी यहाँ थोड़ा सा आप जूम करोगे और यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से एक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो कि जब भी मान लो कि मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद या फिर डायरेक्टली यहाँ अपर साइड जाता है तो यहाँ आपको एक कॉल के साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन उसके लिए यहाँ एक ही प्रॉब्लम है कि ये सब रेसिस्टेंस लेवल है, एवरी 100 पॉइंट पे रेसिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मान लो कि बाई चांस यहाँ नीचे गया तो ये सपोर्ट है, फिर से ये सपोर्ट रिस्पेक्ट करके अपर साइड जा सकता है। तो आपको क्लियर ट्रेड यहाँ दो ही लेवल पे मिल सकता है। तो सबसे पहले ये नोट करो कि कौन से लेवल पे आपको एग्रेसिव बाय और सेल करना है। इसके ये लेवल के ऊपर आपको 15 मिनट का ये चार्ट है, इसके ऊपर आपको एग्रेसिव कॉल के साथ ट्रेड कर सकते हो, ये लेवल के नीचे आप एग्रेसिव पुट के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो ये लेवल बहुत ही अच्छा है। अगर मान लो कि कल मार्केट इसी रेंज में फंस गया और क्लोज हो गया और परसों मंथली एक्सपायरी है, ये ब्रेकआउट किया तो 1:4 1:5 तक का आपको टारगेट मिल सकता है, ठीक है। या फिर पुट के साइड अगर ये ब्रेक किया तो उसमें भी आपको 1:4 1:5 तक का आपको टारगेट इजीली मिल सकता है, ठीक है। अभी ये समझो कि कल मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये अपर साइड जाता है तो आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो सबसे पहले मार्केट को थोड़ा अपर साइड जाने दो, फिर थोड़ा रिट्रेस होने के बाद अपर साइड जाए तो यहाँ आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है और 1:2 का आपको टारगेट प्रोजेक्ट करना है और वो आपको मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से जब तक ये यहाँ जाएगा आज के हाई के आसपास तो तब तक आपका टारगेट डन हो चुका होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा ये यहाँ आपको वेट एंड वॉच करके ट्रेड करना है। ये थोड़ा नीचे जाए फिर अपर साइड जाने के बाद अगर डाउन जाता है तो ये जो कैंडल है इसका ये जो लो है 44,550, यहाँ तक आपको पहला फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद आफ्टरनून में अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो ये जो कैंडल है यहाँ जो क्लोजिंग आया था ये एरिया 44,450 वहाँ तक 100 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है। तो एवरी 100 पॉइंट पे अपर साइड रेसिस्टेंस है और एवरी डाउन में एवरी 100 पॉइंट पे अभी यहाँ सपोर्ट है, ये देखो, ठीक है। तो जब भी ऐसा मार्केट हो तो आपको कुछ ज़्यादा अभी एग्रेसिव कुछ ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, अभी स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए कि एज अ ट्रेडर आपने यहाँ से ट्रेड किया और अपर साइड चला गया तो चलो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ कॉल के साइड मिल रहा है या पुट के साइड आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करके ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि कल मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुल रहा है, अगर इसी एरिया में ये जोन में ओपन होगा और 1 मिनट सस्टेन नहीं किया नीचे आया तो यहाँ मार्केट फंस जाएगा, ठीक है। तो ये नो ट्रेड, यहाँ फिर आफ्टरनून में देख के ट्रेड करना है। अगर डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो स्मॉल क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए और यहाँ आपका टारगेट हो जाएगा 44,850 से लेकर 900 का। तो यहाँ भी 100 पॉइंट के आसपास आपको रेसिस्टेंस मिल सकता है। और एक चीज़ है, अगर गैप डाउन खुला तो अगर मान लो कि मार्केट यहाँ गैप डाउन खुल रहा है और 1 मिनट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता है और डायरेक्टली नीचे जाता है तो यहाँ 100 पॉइंट के लिए आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जाता है 1 ही मिनट में तो यहाँ रेसिस्टेंस हिट होगा। तो यहाँ इतने टारगेट के लिए आपको यहाँ ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेड ऑप्शन बायर को कब करना चाहिए, मानो कि यहाँ मार्केट टाइम स्पेंड करे 1 घंटे के आसपास और ब्रेकआउट दे तो यहाँ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिल सकता है। या फिर यहाँ नीचे आने के बाद इसी एरिया में
टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकडाउन दे तो यहाँ आपको ट्रेड मिल सकता है। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड ये जो दो रेंज है, ये रेंज के अंदर आपको मिल ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने के बाद ही ट्रेड करें। डायरेक्टली मार्केट में जंप करके कॉल या पुट के साथ ट्रेड मत करें, अदरवाइज आपका एसएल हिट होगा। और जब तक आपको कॉन्फर्मेशन ना मिले तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक बात ये समझो कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, अपर साइड गया, नीचे आया, फिर ये जो रेंज बनाया है, तो यहाँ जो रेंज है ये हायर लेवल पे थोड़ा सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अगर इस एरिया में सस्टेन किया होता तो ब्रेकडाउन के ज़्यादा चांसेस थे। लेकिन अगर यहाँ जो सस्टेन किया है और यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दिया तो यहाँ आप बड़े टारगेट के लिए कॉट के साइड वेट कर सकते हो, ठीक है। तो पूरे प्लानिंग के साथ सोच समझ कर ट्रेड कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।